बातें भूलकर बिजनेस की तरफ तवज्जो दो, समझे समीर? समझ गया बाबा। और हाँ, अगर दोबारा मैंने तुम्हारे बारे में कोई भी बात सुनी तो जानते हो ना मैं क्या करूंगा। मुझे कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर मत करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बाबा। हुरिया, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटी, कोई बात नहीं। अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। समीर, तुम यहीं रुको। शाम बखैर बाबा। हाँ तो बोलो। बाबा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और खाने के लिए नहीं पहुंचूंगा, ये बताना था। आयशा कहाँ पे है? अपनी माँ के घर है। हमारा फिर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा कैसे हो गया? दोपहर के खाने तक तो तुम ठीक थे। इस बार मामला उससे मुख्तलिफ है बाबा, मगर मैं आपको नहीं बता सकता। ओ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? रोज नया झगड़ा, रोज नया फसाद। मैं तंग आ गया हूं। बाबा, हाँ आपने मुझसे कोई बात करनी थी? हाँ, मैं सुबह तुमसे बहुत खुश हुआ बेटा, क्योंकि तुमने सच बोला। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। नहीं, ऐसा हर कोई नहीं करता। देखो बेटा, इसके अलावा भी कुछ है जिसकी वजह से तुमने दिल जीत लिया मेरा। क्या? तुमने अपनी बीवी को बचाया, उसकी इज्जत की परवाह की। यह काबिले तारीफ था। आप सच कह रहे हैं बाबा? और बिल्कुल इस बात पर गिल्टी फील मत करना। बीवी क्या सोचती है, बाप क्या सोचता है, इसकी परवाह मत करना। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा होता है बेटा, हक पे बोला करो मेरा प्यारा बेटा। चलो अब जाओ अपनी बीवी के पास। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। फुफ्फो, आज बाबा घर क्यों फूल लेके आए थे? क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं। जब कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता है तभी उसके लिए फूल लेकर आता है। क्या हुआ? रजा तुम्हारे साथ नहीं आया? वो घर नहीं आ रहे। जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता वो कैफे में रहेंगे। परेशान मत हो, कल सुबह तक आ जाएगा। और कल जब वो घर आए तो उसकी पसंद का खाना बनाना, वो बहुत खुश होगा। उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, देख लेना। अब बिस्मा के पास जाओ। चलो जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, मैं मदिया बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, बस अपने बच्चों को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या बताऊं, मैं भी अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूँ। शादी के बाद कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इनका झगड़ा ना हुआ हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई, जब देखो झगड़े में ही मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल, मैंने सुना था शादी के बाद झगड़े होते हैं, लेकिन इस नौयत के होते हैं ये अंदाजा नहीं था। अगर कोशिश की जाए तो बच्चों को सुधारा जा सकता है। वैसे भी ये काम इतना मुश्किल नहीं है। आपके इस बारे में क्या कहना है मोहसिन साहब? बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें समझाएं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ करता हूँ मैं। चलो उठ जाओ आयशा, चलो चलो जल्दी, सूरज सर पे आ गया है। जल्दी करो, इतनी देर कौन सोता है? चलो उठो। क्या हो गया है? शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जल्दी से तैयार हो जाओ। पता नहीं क्या हुआ। करीम, गुड मॉर्निंग। चलो चलो शाबाश, जल्दी उठो, सुबह हो गई। सब लोग नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ बाबा। जल्दी करीम, अभी तक सो रहे हो तुम?
जल्दी उठो, हमें जाना है। लेकिन इतनी जल्दी क्या एक है? तो तुम सवाल बहुत करते हो बेटा, जल्दी उठो तुम, सारी दुनिया उठ चुकी है। बाबा, चलो चलो जल्दी जल्दी, शाबाश हमें जाना है। शाबाश शाबाश, सुस्ती छोड़ो और जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, हमें जाना है। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शाबाश। लेकिन ये तो बताया कि हमने जाना कहाँ है। जब जाएंगे तो पता लग जाएगा। बहस करके अपना टाइम जाया मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बाबा, हम सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप कुछ बताएंगे? बेटा थोड़ा सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। क्या बात है अम्मी, आपको इस जगह का कैसे पता चला? अम्मी आप भी ना, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि क्यों? यहाँ मुझे करीम से मिलवाने लाई है? मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अगर तुम ना गई तो मैं नाराज हो अच्छा जाऊंगी। ठीक है अम्मी, आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। पुरसकून रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं करीम से बात नहीं करना चाहती, प्लीज जाने दो मुझे। चुप करके मेरे साथ अंदर चलो। अल्लाह अल्लाह, अगर आज तुम्हारे बाबा होते तो उन्हें कितना बुरा लगता, कितने शर्मिंदा होते वो। टेंशन की वजह से देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए कभी मजबूर नहीं किया, क्योंकि मेरी बच्ची मेरी हर बात मानती है। अब चलो। खुशामदीद मोहसिन बेटी, अंकल। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। सलाम आंटी। बैठो ना बेटी, जीते रहो बेटा। अब खड़ी क्यों हो, चलो बैठ जाओ। हमारे लिए अच्छी सी चाय ले आओ। बैठिए। मोहसिन साहब, अगर इजाजत हो तो मैं बच्चों से कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप कहिए प्लीज। देखो बच्चों, अब तुम दोनों शादीशुदा हो गए हो। इस तरह छोटी छोटी बातों पे भड़क जाना, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। माँ बाप को सबसे ज्यादा बच्चों की खुशी अजीज होती है, वो बच्चों को समझते हैं। इसलिए मोहसिन साहब ने और मैंने मिलकर तुम दोनों से बात करने का फैसला किया। जब मोहसिन साहब को मैंने ये बात बताई तो वो भी मेरी तरह परेशान हो गए। बहुत शुक्रिया। देखो, शादी के बाद एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी मसले को बात करके सुलझाया जा सकता है। जज्बाती होने से मामला सिर्फ बिगड़ता है, सुलझता नहीं। इसीलिए ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोनों समझ गए होगे। आप कुछ कहना चाहते हैं मोहसिन साहब? हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और तुम लोग अभी से ही इतना झगड़ते हो, ये अच्छी बात नहीं। मदीहा साहिबा और मैंने सोचा कि तुमसे बात कर ले। पहले हम इस बारे में बात नहीं कर सके। शादी होने के बाद मियाँ और बीवी में अक्सर झगड़े हो ही जाते हैं, ये नॉर्मल है। जानते हो क्यों? क्योंकि शादी के बाद दो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों की अपनी अपनी सोच और अपना अपना रहन सहन होता है, और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक दूसरे की मानकर चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इसकी एक वजह यह है कि दोनों एक वक्त में एक जैसा नहीं सोच सकते। मगर सबसे अहम बात यह है कि एक दूसरे को समझना जरूरी है। जज्बात में आकर इंसान से गलत फैसले हो जाते हैं, मगर ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इसमें लड़ाई के पीछे भी प्यार होता है। दो इंसान एक दूसरे का हाथ थाम के अपनी जिंदगी एक साथ गुजारने का वादा करते हैं, और ये कैसा वादा है जो तोड़ा नहीं जा सकता, और ये कैसा रिश्ता है जो आखिरी दम तक आपको निभाना होता है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाता है, बस थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ता है। देखो, तुम दोनों ने कहा कि एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। अगर प्यार करते हो तो इस तरह एक दूसरे से झगड़ते क्यों हो? खुश रहा करो ना। माँ बाप की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं जब वो बच्चों को एक दूसरे के साथ खुश देखते हैं। हम दोनों परेशान हैं। तुम लोगों को हमारी परेशानी नजर नहीं आ रही? क्यों झगड़ते हो? ये शानो शौकत, ये बिजनेस, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब कुछ अहम नहीं है हमारे लिए बेटा। और अगर कुछ अहम है तो वो ये है कि तुम दोनों खुश रहो। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। इस उम्र में हम बुजुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बातें समझ आ रही है ना? अब गुस्सा छोड़ दो बच्चों और हंसी खुशी जिंदगी गुजारो।